Hello, good morning student. Today we are going to start a new chapter differential equation. आज हम इसके फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस टाइप से हम इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस डिफरेंट फॉर्म में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए सभी, देखो चैप्टर बड़ा ही इजी है। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कैलकुलस के अंदर आएगा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रल्स, दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हमने करवाए हैं। डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट करवाया है, इंटीग्रल हमने करवाया है, उनकी कंप्लीट उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। जो भी हमने उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह करवाए हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए और इंटीग्रल भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हम करवा रहे हैं। बड़ी इजी एक्सरसाइज है और जो फिलहाल सीबीएसई ने जो सिलेबस डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के अंदर, मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई fx फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम करें तो y dy by dx fx का होगा f dash x होगा, तो dy by dx इक्वल टू fx। तो इसमें डिफरेंशियल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, dy by dx यूज हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम आपको ये डिस्कस करवाने से पहले कुछ हम लिखते हैं यहां से। देखिए मान लीजिए आपके पास, मैं यहां से अगर देखूं इसके अंदर ये है y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है। आप ये देखिएगा y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है। अब आप 12th क्लास में हो, इससे पहले आपने 11th क्लास में भी ये बात पढ़ी है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपको पता है जैसे x, y, z ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, दूसरा उनके डिफरेंशियल, जैसे हम लिखें y तो y का डेरिवेटिव, y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में तो dy by dx होगा, या फिर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होगा, या d क्यूब y by dx क्यूब होगा। सो ऑन इस टाइप से हमारे उनके डिफरेंशियल होंगे। ठीक है ना, डिफरेंशियल मींस इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ऐसे हम बात करें सेकंड ऑर्डर की तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होता है। ऐसे हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो वो क्या होता है, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब होता है। ठीक है ना, हमें जो बात बतानी है आपको, जैसे y इज इक्वल टू fx है तो आप ध्यान रखेंगे x होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस जैसे y की कोई भी हम जैसे x की वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, मींस फंक्शन ऑफ x है। तो इट मींस जैसी जैसी आप x की वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा। x की 1 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, x की 2, तो x की हम इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग y डिपेंड करेगा, x की जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां पर आप एक सब छोटी सी बात आपको समझनी है। क्या समझनी है, जो ये x होता है, ये x ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है वो डिपेंडेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बड़ा ही इजी है। क्या है कि जैसे हम लोग dy by dx लिखें, जैसे आप लोगों को मैं कहूं इसके डेरिवेटिव्स नीचे देखते हैं, जो डेरिवेटिव्स का जिक्र करें तो आपको पता है लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव dy by dx होगा, इसको हम f dash x भी लिख देते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होता है, इसको f डबल डैश x भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार d क्यूब y अपॉन dx क्यूब होता है, यहां से f का f ट्रिपल डैश x हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑन अगर nth आए तो ये होगा d ny अपॉन dx और ये f n x होगा। ये आपको कुछ नोटेशंस हमें याद रखनी है, आपको डेरिवेटिव में हमने बताया था डिटेल से। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y को क्या बोलते हैं,
डिपेंडेंट, एक्स को इंडिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन की डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद देखो dy बाई dx को हम y1 भी बोल देते हैं भाई, और इसको हम y डैश भी बोल देते हैं। ये सभी नोटेशंस आपको याद रखनी है, हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, आपको पता भी होना चाहिए। इसी प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव को y2 और इसको y डबल डैश भी बोल देते हैं। इसी प्रकार इसको हम क्या बोल देते हैं, यहां से y3 भी बोल देते हैं, या इसको y ट्रिपल डैश भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम yn बोल देते हैं, ठीक है, yn, ठीक, इस टाइप से। तो सो ऑन इस प्रकार ये चलता रहेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम है। तो हम क्या समझ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एन इक्वेशन, वो इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, वेरिएबल मींस एक्स और वाई जिसके अंदर आए, एंड इट्स डिफरेंशियल, सिंपल वे बताऊंगा मैं, लिख तो क्या रखा है देखना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to independent variable x is called differential equation। या सिंपली हम बात करें, डिपेंडेंट मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे वो थर्ड डेरिवेटिव हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हुई, जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, वो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एज वेल एज इट्स डिफरेंशियल, इट्स डेरिवेटिव, डिफरेंशियल या इट्स डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव आई और वेरिएबल्स आई, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने यहां आपको जहां भी दिख रही होगी, सारी डिफरेंशियल दिख रही होगी, जैसे ये लिखा है यहां पे डिफरेंशियल है 2 डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस y डी क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब प्लस x dy बाई dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंशियल आ रहे हैं, इसमें वेरिएबल और डिफरेंशियल दोनों आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो हमने लिख रखे हैं 7 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी से लिए हैं 9.1 एक्सरसाइज से, सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। सभी देखो वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आपको नजर आएंगे, तो इनको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये फर्स्ट डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लियर हो गई होगी, किस टाइप से हम उसका समझेंगे कि किस प्रकार समझते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जो डेरिवेटिव्स है उनकी जो पावर होगी, वो जो डिग्री, जिसको हम डिग्री बोलेंगे आगे बताएंगे आपको, डेरिवेटिव्स की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीग्रल होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। तो याद रहे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें वेरिएबल्स जो उसके डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव्स है, उनकी पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। बताएंगे आगे और भी। देखो उसके बाद हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, जैसे हम बोल देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अब देखो बात आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी आपके पास, देखो हम बार बार आपको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में, या सिंपली मैं आपको कहूं तो मैं कह सकता हूं जैसे आपके पास y फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में है, या फिर हम बोले कोई भी डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव ओनली वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़िए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे हो एग्जांपल 2, देखो यहां से y का डेरिवेटिव ओनली x के रेस्पेक्ट में है, वो अलग बात है, सेकंड डेरिवेटिव है, पर वेरिएबल तो एक ही हुआ। यहां पर y का x के रेस्पेक्ट में ओनली वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहां भी x के रेस्पेक्ट में ओनली वन है, यहां पर x के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में है। तो जब भी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं
आपको इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली आपके पास हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप क्लास 12 के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का है। इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जब आगे आप मैथ लोगे उसमें आप पढ़ोगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव किस प्रकार करते हैं। तो यहां आपको डेफिनेशन में बता देता हूं, बाकी इसका जो जिक्र है वो होगा बीएससी के अंदर नेक्स्ट जो आपके क्लास होगी उसमें। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसका वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव मोर देन वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे बोल देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स डेल वाई यूज कर लेते हैं पार्शियल में, यहां से डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो x के रेस्पेक्ट में भी है, y के रेस्पेक्ट में भी है, ठीक है। यहां पर z लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है हमारी यहां से। तो यहां से दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, तो इट मींस ये कैसी है, पार्शियल है। हमारे सिलेबस में नहीं है तो आगे हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही करेंगे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 उसके अंदर जिक्र किसका है, ऑर्डर डिग्री का जिक्र है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको 5 मिनट में कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब देखो हमारा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं तो ये मान लीजिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है। क्या लिख रखा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब जैसे डी वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो और जिस हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल आप देखिएगा 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx का क्यूब। देखो इसमें आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें तो सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ। तो इस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इसका ऑर्डर होगा हमारा वो होगा 2। कितना ऑर्डर है, 2 होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें, इसका भी हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो 2 ही है, फिर यहां पे नहीं है, यहां 3 भी है, यहां पर 1 है। तो इसका जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है, वो 3 है। इसलिए क्योंकि थर्ड ऑर्डर है हमारे पास, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद देखो डिग्री भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी उसकी जो पावर होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी, आप याद रहे। और वो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में रहेगी, ये आप याद रखेंगे। इट इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे अपन लिख देते हैं ना इस प्रकार dn, ये nth डेरिवेटिव, फिर हम और कम कर दे इसके अंदर n-1y dxn प्लस n-1 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट यहाँ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy। जैसे पॉलिनोमियल पढ़ते हो ना भाई, प्लस y इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में आप क्या पढ़ते हो, जैसे पढ़ते हो कि x की पावर n, जैसे यहां से x की पावर n-1 डॉट 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 x स्क्वायर x इक्वल्स प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो यहां पर जो वेरिएबल है उसकी जगह डेरिवेटिव्स होंगे। तो इस प्रकार अगर पावर मिले आपकी तो वो होगी डिग्री। ये याद रहे, डिग्री से पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं यही क्वेश्चन। अब आ जाइए इसमें, इसके अंदर मैं कहूं भाई डिग्री बताइए क्या है, तो देखो इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 तो सबका है, तो यहां डिग्री होगी 1। सिमिलरली इसमें देखो इसकी पावर भी कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो इसकी डिग्री होगी 1। मैं आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, पर फिलहाल जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम
आपको अच्छी से समझ में आया होगा। ऑर्डर, डिग्री, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे पता है आसान कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर पाओगे। अब हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। देखो हमने इस कंप्लीट बोर्ड में कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवा दी है और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगी। अब यहां से देखिए मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप खुद भी पता कर सकते हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो यहां से हम इनको क्लियर कर देते हैं, यहां ऊपर जो, क्योंकि हमारा कोई यूज करनी है ये अभी। यहां से देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आपको पता है ऑर्डर और डिग्री, यही आपको बताना है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट पावर तो डिग्री होगी और हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होगा। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? पावर 4 है, तो 4 डेरिवेटिव हो गया, तो ऑर्डर हो गया 4। अब डिग्री की बात करें, मैंने कहा कि डिग्री कब डिफाइन होगी? इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, यहां पर ट्रिपल डैश है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है ये ऐसे आएगी d4 dx की पावर 4 sin d क्यूब y अपॉन dx क्यूब ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर कोई भी याद रहे, अगर ये इक्वेशन ऐसी होती तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होती, इस टाइप से होती, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होती, जिसका हमारे पास ऑर्डर 4 होता, डिग्री हाईएस्ट 1 होगा, इसकी तो 1 होगी, ठीक है ना। बट डिग्री की अगर अपन बात करें, ये आ रहा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे यहां पर कोस आए चाहे साइन आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर डिफरेंशियल आ रहा है, कोई भी डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसकी डिग्री आएगी नॉट डिफाइंड। आप ये याद रख ले, समझ ले, क्योंकि डिग्री में मैंने एक लाइन और लिखी थी कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर ये आ जाए, कोई भी e की पावर आता है, तो उसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर डेरिवेटिव आ रहा है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर डेरिवेटिव आ रही है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी, ऑर्डर रहेगा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड देखो सिंपल है, इसकी अगर बात करें, यहां से आप देखो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हुआ। अब डिग्री की बात करें, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हमारी 1 है पावर, तो ऑर्डर डिग्री हुआ 1। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड में ये दे रखा है, सिंपल है, यही बता देता हूं। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, डिग्री 1 है, क्योंकि देखो यहां पर किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी पावर होगी वो डिग्री रहेगी, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। फोर्थ देखो, पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूं, यहां से ट्रिपल डैश है, तो इसका मतलब आपको पता है ये थर्ड डेरिवेटिव है, क्लियर, इसकी पावर 2, फिर ये सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3, फिर यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है y डैश है, तो इट मींस dy बाई dx की पावर 4 और प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब इसकी बात करें हम ऑर्डर की और डिग्री की, ऑर्डर और डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, तो 3 होगा, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यहां पे 2 है, तो डिग्री 2। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, देखो सिंपल है, वो ही है, ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, ये y डैश है, इसको हम लिखेंगे dy बाई dx प्लस ये साइन y है और इक्वल टू 0 है भाई इसमें। तो देखो ये क्या है हमारा? ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो डेरिवेटिव नहीं है। तो इसकी बात करें हम ऑर्डर की, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री है इसकी, डिग्री 1 है, ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 लेंगे हम। उसके बाद आप देखो सिक्स्थ,
सिंपल है। इसमें बताते हैं 6th क्वेश्चन में यहां से है 2x² d² y बाई dx², तो ऑर्डर 2 हुआ, डिग्री 1 हुई, तो 6 आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखो 7th भी अभी हमने देखो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने फर्स्ट किया वैसा है। देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हुआ। अब डिग्री आप बोलोगे 3 है, नहीं है भाई 3 डिग्री। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन का एंगल डेरिवेटिव है, तो इट मींस डिग्री नॉट डिफाइंड। तो बेटा आप ये ध्यान रखोगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है। अभी बताया ट्रिग्नोमेट्री का एंगल डेरिवेटिव आए, एक्सपोनेंशियल की पावर डेरिवेटिव आए, तो डिग्री नॉट डिफाइन करनी है। बाकी आपको पता है ऑर्डर तो होगा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी एक्सरसाइज हमारी 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन की, इजीली आप लोग कर सकते हो। अब आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में बताऊंगा। आप जैसे प्रेफरेंस बुक पढ़ते हो, उसमें एक जिक्र और आएगा लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर, देखो वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम आगे करेंगे, बताएंगे कि किस टाइप की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बट अब हम ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता रहे हैं। देखो सिंपली आपको एक छोटा सा बता देता हूं, छोटी सी बात। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स वो कभी भी साथ में ना आए, प्रोडक्ट में ना आए, ठीक है ना। जो क्या होता है लीनियर इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन वो होगी कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स कभी प्रोडक्ट में ना हो, और ना ही जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें और उसकी कोई पावर ना होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी डेरिवेटिव कैसा, अभी हमने आपको क्लियर किया है बेटा। डेरिवेटिव कैसा? हर बार डिफरेंशियल की बात करें तो यही ले रहे हैं हम, कैसा? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, डिग्री 1 होनी चाहिए, याद रहे डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये प्रोडक्ट के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और उसके डेरिवेटिव चाहे इसमें y डेरिवेटिव चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, ये साथ में नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन दोनों को अवॉइड करती है वो लीनियर होगी। मींस एक तो डिग्री 1 होगी वो लीनियर, दूसरा रूल क्या? y और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो लीनियर होगी, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगी। अभी आपको डर से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझता हूं। अब आपको देखो मैं अच्छे से बताता हूं। यहां देखो इसकी बात करें हम, ये आपके पास है, आपके पास देखो सबसे पहले डिग्री 1 है, बट यहां डिग्री 3 हो गई। आप डिग्री देखो सबसे पहले, तो डिग्री से ही क्लियर हो जाएगा। डिग्री यहां पर 3 है, तो डिग्री हमारा 1 होना चाहिए। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। सिमिलरली देखो यहां पर देखो सबकी डिग्री तो 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बट ये सेकंड रूल फॉलो नहीं कर रहा। y और उसके डेरिवेटिव, देखो y और उसका थर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आ गए ना, तो ये भी कैसी है? नॉन लीनियर। ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, याद रहे नॉन लीनियर। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर। उसके बाद आप देखिए ये इसकी बात करें हम, ये कैसी है? ये लीनियर है। क्यों? देखो ना तो y और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट में है और ना ही उसकी पावर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर होगी। सभी इसमें बताएंगे। ये नॉन लीनियर होगी क्योंकि पावर आ रही है 4। ये वाला ये लीनियर होगा क्योंकि कोई पावर नहीं है, ना ही y मल्टीपल में है, तो ये होगा लीनियर। ये होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड हमारी है वो होगी लीनियर, ठीक है ना, समझ गए। फर्स्ट भी लीनियर। फोर्थ देखो यहां ये नॉन लीनियर होगी क्योंकि पावर आ रही है, ये लीनियर होगी। फिफ्थ वाली लीनियर होगी, कैसी होगी? लीनियर। आप देख रहे हो कि देखो किसी की पावर भी नहीं है, एक ही पावर है, और ना ही मल्टीपल में है, y और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये नॉन लीनियर है। तो इस टाइप से हम आपको बताए हैं क्वेश्चंस आपको। तो इस लेक्चर में आपने पढ़ा है कि ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।